कबीर रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, आप तो विद्वान हैं, आप दुनिया को ज्ञान बांटते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, फिर क्यों रो रहे हो? कबीर कहते हैं, राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ में न होए। पहली बात तो कबीर को अपने कर्मों पर इतना भरोसा था कि वो जानते थे कि मृत्यु के उपरांत में वैकुंठ ही जाने वाला। किंतु फिर भी हृदय में एक पीड़ा कि जो सत्संग मुझे इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर सुनने को मिला, क्या वो स्वर्ग में मिल पाएगा? क्या वो वैकुंठ में मिल पाएगा? कभी नहीं। इसलिए शायद आपको याद हो, जब आप प्रथम दिन इस कथा में पधारे थे तो मैंने आपसे कहा था कि देव योनि अवश्य महान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मानव योनि प्राप्त होकर के आप हम सभी को भगवान की कथा श्रवण करने को मिल गई, तो ये मनुष्य योनि देव योनि से भी बढ़कर हो गई। आप जल पिए, पानी पिए, तो पानी शरीर में केवल 1 दिन रहता है। विज्ञान कहता है कि भोजन करें तो भोजन आपके शरीर में 3 दिनों तक रहता है, लेकिन यहाँ जो आप सुन रहे हो 7 दिन से, ये जब तक आपका ये शरीर रहेगा तब तक यहाँ की बातें आपके दिल में बैठी रहेंगी। आप कहो कि नहीं, हम यहाँ से सुन के जाते हैं और बातों को भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको रोग हो, बीमारी हो और आपको डॉक्टर औषधि दे, मेडिसिन आपको प्रदान करे, आप दवाई खाएं, आपको उस दवाई का नाम नहीं पता, उसके गुण नहीं पता, नाम न पता होने से क्या वो दवाई आपके ऊपर असर नहीं करती? करती है या नहीं? करेगी, क्योंकि आपने औषधि को लिया है। श्रीमद् भागवत भी इतनी करुणावान है। भले आप महिमा को मत जानिए, आप यहाँ 7 दिन बैठ करके औषधि लीजिए, इसका पान करिए, एक ना एक दिन आपको अपने हृदय में इस औषधि का लाभ जरूर नजर आएगा। भले आज ना आए, भले आज आपको लगे कि अरे क्या ये तो दिन रात यही कथाएं सुनाते रहते हैं, कुछ नया बोलते नहीं हैं, वही सब भागवत की महिमा, वही सब पुराणों का गान, अपना बखान। लेकिन एक व्यक्ति आके बोला, ये कथा वथा सब बेकार है। क्यों? बोला, वक्ता का मुख तो एक नल जैसा, टैप जैसा, टंकी चला दो बस पानी बहता रहता है। तो ये वक्ताओं को बिठा देते, 3 घंटे बस बोलते ही रहते। और श्रोता कैसे बोले? श्रोता उल्टे घड़े के जैसे, मटका उल्टा रखा है, अब उस पर कितना भी पानी चलाओ भरता तो कुछ है नहीं, सब बेकार है। तो ये बात कही उसने जिसको सत्संग में विश्वास नहीं था, लेकिन वहीं जिसको विश्वास था उसने कहा कि ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं कि पानी बह रहा है और ये श्रोता घड़े की जैसे उल्टे, बस पानी बहता जा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, भरेंगे नहीं, लेकिन जब तक टंकी के नीचे रहेंगे, पानी गिरेगा तो शीतलता तो मिलेगी, ठंडक तो मिलेगी। इतनी देर तो ये भगवान के चरणों से जुड़े रहेंगे। क्या ये कम बात है? इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर 3 घंटे आपका चित्त, आपका मन श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, और क्या चाहिए? अपने आप से पूछिएगा, जब आप इस कथा में बैठते हैं, कथा में विराजमान होते, आपका मन संसार की कितने झंझटों से दूर हो जाता है। संसार की ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, माया, यहाँ हॉल से बाहर क्या है वो मुझे नहीं पता,
हो सकता है कथा के बाद भोजन पे ही लड़ पड़े, कथा के बाद की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इन 3 घंटों में जब आप कथा से जुड़े हैं, कभी कभी तो आपका अनुभव आप जाने, लेकिन कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि साक्षात श्री ठाकुर जी हमारे सामने हैं और हम उनका अनुभव कर पा रहे हैं। कथा क्या नहीं कर सकती, वैकुंठ पति को वैकुंठ छुड़ा करके आपके पास ला सकती है, इतनी कथा की सामर्थ्य है, इतनी सत्संग की सामर्थ्य है। ना भी बदलो कोई बात नहीं, ना भी बदलाव आए कोई बात नहीं। बहुत लोग कहते सुनने से कुछ नहीं, आचरण में लाओ। जो ला सकते हैं वो प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य। नहीं भी ला पा रहे तो भी बस सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक ना एक दिन श्री राधा गोविंद की ऐसी कृपा होगी कि एक शब्द कोई आएगा और दिल में ऐसा चुभेगा कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाए। पर छोड़ना नहीं है, विश्वास बनाए रखना है सत्संग के ऊपर, भागवत के ऊपर। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ना, अब दवा की नहीं, अब इसको दुआ की जरूरत है। मतलब जहां दवाइयां काम छोड़ देती है वहां विश्वास काम करता है। आप कुछ भी नहीं, कुछ मति में बुद्धि में नहीं भर रहा, कोई बात नहीं, पर एक विश्वास, एक भरोसा कि मैं अगर सत्संग में आके बैठा हूं, मैं कथा सुन रहा हूं, मुझे इतना यकीन है कि 1 कथा, 2 कथा, 10 कथा, और क्यों गिनूं मैंने कितनी कथा सुनी? क्या गिनती करना आवश्यक है? क्या गिन के ही कथा सुनना आवश्यक है? भगवान करे आपका हर दिन भागवत में, कथा में बन जाए, और धीरे धीरे ऐसा समय आए, एक दिन, आज के समय में तो कभी ध्यान भटकता है, पीछे से आवाज़ आती है, आप पीछे मुड़ के देखते हो, अरे कोई पड़ोसी आया है, पीछे मुड़ के देखा कोई रिश्तेदार आया है, पीछे मुड़ के देखा बेटी आई है, पीछे मुड़ के देखा पति आया है। पर एक दिन आए जब आपको आवाज़ आए और आप पीछे मुड़ के देखो तो साक्षात श्री गोविंद आपके सामने खड़े हुए। और ये होगा किससे? केवल सत्संग से।